नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय चारण है। मेरे YouTube चैनल अप्रेंदर स्पेनियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोनाउंस की, जिनको स्पेनिश में प्रोनम्ब्रेस बोला जाता है। तो आइए हम बिना समय बर्बाद करें शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की। स्पेनिश में प्रोनम्ब्रे। जिस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, उसी प्रकार से स्पेनिश ग्रामर में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल होता है। परंतु इसमें सेकंड पर्सन में कुछ एडिशनल होता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की। इंग्लिश में इसको आई बोला जाता है और स्पेनिश में इसको यो बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को इंग्लिश में आई बोला जाता है और स्पेनिश में इसको यो बोला जाता है और हिंदी में इसको मैं बोला जाता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, इसको इंग्लिश में यू बोला जाता है और स्पेनिश में इसको तू बोला जाता है और हिंदी में इसको तुम बोला जाता है। यहां आपको तू हिंदी वाला लगता है, परंतु ये तू स्पेनिश में है, टी यू तू। अब दोस्तों यहां हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड पर्सन में कुछ एडिशनल होता है, तो यहां सेकंड पर्सन का हमने ऑलरेडी बात की है, परंतु ये जो सेकंड पर्सन है ये फॉर्मल में होगा। सेकंड पर्सन फॉर्मल का मतलब होता है कि जैसे कि हम हिंदी में किसी से बात करते हैं, एक तू करके बात करते हैं, और एक हम किसी अपने से बड़े या किसी को रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो उसके लिए हम आप यूज करते हैं। तो यहां जो फॉर्मल यूज है वो आपके लिए है। किसी से भी हमें आप रेस्पेक्ट के साथ बात करनी है तो यहां हम फॉर्मल यूज करेंगे। इसको इंग्लिश में यू बोला जाता है और स्पेनिश में उस्तेद। स्पेनिश में फॉर्मल यू को उस्तेद बोला जाता है और हिंदी में इसको आप बोला जाएगा। यहां हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर को इंग्लिश में बोला जाएगा ही और शी और स्पेनिश में इसको बोला जाएगा एल अय्या। ही को एल बोला जाएगा और शी को अय्या बोला जाएगा और हिंदी में इसको वह। हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसके लिए हम वह यूज करेंगे। तो अभी हमने बात की सिंगुलर में, अब हम बात करते हैं प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल का मतलब है हम सब, वी ऑल। इंग्लिश में वी ऑल फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। वी ऑल को स्पेनिश में बोला जाएगा नोसोत्रोस। वी ऑल को स्पेनिश में नोसोत्रोस बोलते हैं। हिंदी में इनको हम सब बोला जाता है। सेकंड पर्सन प्लूरल। सेकंड पर्सन प्लूरल को इंग्लिश में यू ऑल बोला जाता है, तुम सब।
यू ऑल। यू ऑल को स्पेनिश में वोसोत्रोस बोला जाता है। वोसोत्रोस। और हिंदी में ही तुम सब। जिस प्रकार से हमने सेकंड पर्सन फॉर्मल की सिंगुलर में बात की, उसी प्रकार से सेकंड पर्सन फॉर्मल प्लूरल में भी होता है। सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्मल में यू ऑल का यूज होगा। जिसको स्पेनिश में उस्तेदेस बोला जाता है। उस्तेद के आगे ईएस लग जाएगा। उस्तेदेस, इसको हिंदी में आप सब बोला जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल की। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे ऑल, वो सब थर्ड पर्सन प्लूरल में होता है। इंग्लिश में इसको दे ऑल बोला जाता है। दे ऑल में वो सब लड़के भी हो सकते हैं, वो सब लड़कियां भी हो सकती है, या और कोई चीज भी हो सकती है। यहां पर स्पेनिश में इसको अयोस और अय्यास। अगर वो सब लड़के हैं तो अय्योस होगा, और वो सब लड़कियां हैं तो अय्यास होगा। हिंदी में इनको वैसा बोला जाएगा। प्रोनाउंस को अब हम सरल भाषा में समझते हैं। सरल भाषा में उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। आई को स्पेनिश में यो बोला जाता है। यू को स्पेनिश में तू बोला जाता है। फॉर्मल यू को उस्तेद बोला जाता है। ही और शी, इसको स्पेनिश में एल और अय्या बोला जाता है। वी ऑल को स्पेनिश में नोसोत्रोस बोला जाता है। यू ऑल, इसको स्पेनिश में वोसोत्रोस बोला जाता है। फॉर्मल में यू ऑल, इसको स्पेनिश में उस्तेदेस बोला जाता है। दे ऑल, इसको स्पेनिश में अयोस और अय्यास बोला जाता है। अय्योस में वो लड़के हो सकते हैं और अय्यास में वो सारी लड़कियां हो सकती हैं। आज के इस चैप्टर में हमने बात की प्रोनम्बरेज की। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।